कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे झारखंड में, तो अब चुनाव में आप जा रहे हैं गठबंधन के साथ, तो क्या लगता है किस पॉलिसीज़ को लेके जाना चाहते हैं? और क्या हमने जो लोगों से वादे किए थे, जिस पर वोट मिला था, हमने वो कितना लोगों के खातिर काम किया? जिसको बीजेपी जो है अभी वहाँ पर विपक्ष में है, इसको मुद्दा बना रही है लगातार। ये देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद खासकर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी और ट्राइबल्स का जो जनसंख्या को लेकर के जो उठाई जा रही बात, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो खाली पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा सवाल है कि अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई चीज़ आया है जिसका पुख्ता कि पत्रकारों का जो मुद्दा है जिसको लेकर के आपकी सरकार और खासकर राहुल गांधी लगातार बोलते आए हैं मीडिया के लिए, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं। आपकी जिन राज्यों में सरकारें हैं, झारखंड की बात कर लें आप, केंद्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के, तो क्या पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की जो बात होती है, तो इसको लेकर, और पत्रकारों का खासकर झारखंड की बात करें तो पेंशन योजना और बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं है जो अन्य राज्यों में। कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे झारखंड में, तो अब चुनाव में आप जा रहे हैं गठबंधन के साथ, तो क्या लगता है किस पॉलिसीज़ को लेके जाना चाहते हैं? और क्या 4.5 सालों में जो कांग्रेस और इनकी सरकार में जो लक्ष्य था, जो तय किया था आपने, इसमें कितना, किस हद तक? 2019 के जनरल असेंबली इलेक्शन में पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर लोगों के बीच में गई थी, और उस मैनिफेस्टो के आधार पर ही हमें जो मैंडेट मिला था उस पर हमने सरकार बनाई, मिलीजुली सरकार। तो आज जब हम 4.5 साल गुजरने पर आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि हमने जो लोगों से वादे किए थे, जिस पर वोट मिला था, हमने वो कितना लोगों के खातिर काम किया। तो जब हम अपने असेसमेंट में देख रहे हैं, एक तो जो इश्यूज या जो कमिटमेंट थी वो तो 100% कंप्लीट तकरीबन कोalition सरकार ने किया, बल्कि उससे अलावा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए जो खासकर महिलाओं के लिए और जो हाउस होल्ड्स के लिए, जो पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं। फॉर एग्जांपल PMAY एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, कांग्रेस ने की थी इंदिरा आवास नाम से, इन्होंने नाम बदल के PMAY किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी टाइम उसका 50,000 मिलता था, तो कास्ट एस्केलेशन के साथ साथ वो भी 1,40,000 का आज मार्केट में। बट झारखंड को जब उस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली कोलेशन होते हुए पैसा नहीं दिया, तो झारखंड ने अपने रिसोर्सेज से एक स्कीम पैदा की जिसको अब्बू आवास के नाम से ये किया, और उसमें 2 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट 1,40,000 का डोल पीट रहा है, और झारखंड ने 2 लाख का अभी जो ऑनगोइंग है, जबकि अभी प्लान कर रहे हैं उसको 50,000 और भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर लोगों के कमर तोड़ जो महंगाई है, जो चीज़ से उसका 4 कमरे बनने हैं 3 कमरे, तो उसका मटेरियल कॉस्ट ही बहुत हाई हुआ, तो उसको भी अंडर कंसिडरेशन है कि उसमें एनहेंस और भी होगा। इसी तरह से जो पेंशन स्कीम, पूरे देश में पेंशन 60 साल के बाद, चाहे ओल्ड एज का हो चाहे विडोज का, तो थोड़ा पहले होता है, मगर जनरल वुमेन्स का देश में किसी जगह नहीं है। तो वो एक स्कीम वहाँ पर गवर्नमेंट ने की, जो पहले 50 साल के लिए, 50 साल उम्र के लिए था। अभी रिसेंटली उनने 21 साल ऊपर की महिलाओं को, घर में 2 महिलाएं भी हो 3 भी हो, तीनों को वो पेंशन मिलेगा, जिसको काफ़ी शिद्दत के साथ इस वक्त हमारी सरकार इम्प्लीमेंटेशन में लगी है। और इसी तरह से और भी कई सारी स्कीमें, जैसे कर्जा माफ़ी की बात कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों को बैंकों की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, वो भी सॉर्ट आउट करने की बात है, फैसिलिटेट करने की बात है, ताकि जो कमिटमेंट गई है वो लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो इस तरह से बाकी डेवलपमेंट की बात आप देखेंगे तो इन जनरल डेवलपमेंट तो है ही वहाँ पर, मगर प्रो पुअर और ख़ासकर ये जो रोज़गार की बात है, करीब 36,000 अनएम्प्लॉयड यूथ्स को मतलब रोज़गार जो
पुख्ता रोज़गार, जो सरकारी रोज़गार अगेंस्ट वैकेंसी, चाहे वो एजुकेशन में हो जो बड़ा सेक्टर है या चाहे अदर अलाइड सेक्टर्स में है, जो भी वैकेंसीज खाली थी फास्ट ट्रैक बुनियाद पर उनको फिलअप किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने के अंदर ऑल 36,000 लोगों को वो जो रोज़गार का ऑर्डर है वो दिया जा रहा है। एक चीज़ है जिसको बीजेपी जो है अभी वहाँ पर विपक्ष में है, जिसको मुद्दा बना रही है लगातार, ये देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद खासकर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी और ट्राइबल्स का जो जनसंख्या को लेकर के जो उठाई जा रही बात, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने लगातार कहा दिल्ली में सरकार किसकी है? जो अगर कोई दूसरे देश से कोई लोग आए हैं तो उसकी निगरानी तो भारत सरकार करती है। उनके सिक्योरिटी एजेंसीज बॉर्डरों पर लगी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चीज़ों को देख रेख करता है, डिफेंस मिनिस्टर देखता है। तो आज जो वो इशू उठा रहे हैं ये तो खाली पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा सवाल है कि अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई चीज़ आया है जिसका पुख्ता आपके पास प्रूफ है, आपने बेसिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्शन लिया? आपने कौन सा FIR कहीं पर करवाया जो प्रेस को भी समाज को भी समझ में आता है? आज FIR हुआ, किसी जगह पर कोई आदमी पकड़ा गया, वो घुसपैठिया है। तो अदरवाइज खाली पोलराइज करने के लिए मतलब किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, उनको बदनाम करना, और जहां उनको पता है हमको वोट नहीं मिलते हैं या नहीं मिलना है उनको किसी तरह से डिमीन करना, तो ये मेरे ख्याल से उनकी गलत पॉलिसी है जिसको कम से कम मतलब झारखंड वासी मतलब खरीद नहीं रहे इस इशू को, तो इसलिए वो बौखलाए हुए। ये केवल राजनीतिक मुद्दा है आपके हिसाब से? राजनीतिक मुद्दा है, इलेक्शन के खातिर कैसे भी एक कम्युनिटी को टारगेट करके दूसरी कम्युनिटी को फिर से वोट लेना का। मगर अब झारखंड के तमाम लोग समझ चुके हैं, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में भी उनको तीसरी चौथी बार लोगों को वोट किया है, मगर वोट लेने के बाद उन मेंबर पार्लियामेंट्स ने आज तक तीसरी टर्म तक भी झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की परेशानियों के लिए कभी बात नहीं की। वहाँ सबसे बड़ा सरना धर्म कोड लागू करने की बात है, जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पर जिनकी कोई पहचान ही नहीं, उनको अदर्स में भी जगह नहीं दे रहे, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और उसके बाद ये जो ट्राइबल्स हैं इनको तो अदर्स में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो एक ज़बरदस्ती कन्वर्शन वाली उनको इंडिकेशन दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारी कोलिशन सरकार ने असेंबली में बाज़ाब्ता अपना प्रपोजल पास किया, लॉ पास किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहने की वजह से गवर्नर ने 2 बार वापस किया। अगर उनको झारखंड और वहाँ के पसमानदा तबकों के साथ में इतनी हमदर्दी होती तो फिर उस सरना धर्म कोड को तो लागू करवा लेते, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, रूल्स में अमेंडमेंट करके वो दे सकते थे। तो उस बात का तो वो जवाब देंगे नहीं। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे है कि पत्रकारों का जो मुद्दा है जिसको लेकर के आपकी सरकार और खासकर राहुल गांधी लगातार बोलते आए हैं मीडिया के लिए, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आपकी जिन राज्यों में सरकारें हैं, झारखंड की बात कर लें, आप केंद्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के, तो क्या पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की जो बात होती है तो इसको लेकर, और पत्रकारों का खासकर झारखंड की बात करें तो पेंशन योजना और बहुत सारी योजनाएँ लागू नहीं है जो अन्य राज्यों में है? नहीं, अगर कोई नेशनल लेवल पर या बाकी राज्यों में इस तरह की कोई बात बनती है तो मुझे पूरा भरोसा है झारखंड सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी। अभी तक नहीं किया गया है, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया था, बघेल जी ने किया था, सभी जगहों पर आपने देखा हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस भी कितनी की, काम ही नहीं करने दिया सरकारों को। तो क्या उम्मीद कर, आपसे ये उम्मीद की जा सकती है चुनाव से पहले इस पर? आपने चूंकि इशू उठाया, ये भी हमारे भाई हैं, ठीक है, अलग अलग चैनल्स में अलग अलग उनके मालिक बैठे हैं, मगर लोग तो अपने हैं, जो उनके वेलफेयर के लिए जो पॉसिबल हो सकता है, अगर उसका कोई मॉडल मिलता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, डेफिनेटली हम इसको कॉल करेंगे और अपने झारखंड से जो भी मुमकिन हो सकेगा करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे झारखंड प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम मीर जी के साथ मैंने सीधी बात में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को
लागू, अगर इसको देख करके लागू किया जा सकता है झारखंड में, और ये जो भाजपा की ओर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये केवल चुनावी है। धन्यवाद।